बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बनी इसराइल के दौर में एक इलाक़े में, जहाँ पर गोया कि एक पूरा गांव और बेशुमार लोग रहा करते थे, वहाँ पर एक बादशाह जो वहाँ का राजा था, वो खुदाई का दावा किया करता था और लोग उसे खुदा भी मानते थे। और ये बादशाह अपनी अनानियत पर जब मुकम्मल तरीके से हर बंदे को अपने आगे उसने झुका दिया और कहा कि मैं ही तेरा रब हूँ, मैं ही माबूद हूँ, उसके बाद रब तबारक व तआला ने चाहा कि इस गांव वालों को, इस शहर वालों को, इन तमाम लोगों को हिदायत दी जाए। तो उसमें से अल्लाह तबारक व तआला ने एक नौजवान को चुन लिया और उसे हिदायत अता फरमाई। उसे समझ आया कि एक किसी नेक अच्छे बंदे के पास, किसी अच्छे दीनदार के पास जाकर के दीन सीखा जाए, अच्छी तालीम दी जाए। लिहाजा वो अच्छे किसी अल्लाह वाले के पास पहुंचा और वहाँ जा कर के उसने अच्छी तालीम ली, तरबियत ली, तौहीद का सबक सीखा, हिदायत पर वो कायम हुआ। उसके बाद फिर वो अपने सोसाइटी, अपने गांव, अपने शहर में आया और फिर मज़ीद और इबादत करता रहा, नवाफिल की कसरत करता रहा, कार खैर में हमेशा वो बढ़ चढ़ कर के काम किया करता, हिस्सा लिया करता, यहाँ तक कि वो अल्लाह के बिल्कुल करीब हो गया, अल्लाह वाला हो गया, सालिहीन में से हो गया, जैसा कि रब तबारक व तआला ने चाहा उसको हिदायत। अब यह है कि अल्लाह ताला ने उसे अपना वली बनाया, उसे करामत अता फरमाई और उसके हाथों में करामत, उसकी आँखों में शिफा, उसकी ज़ुबान में तासीर अता फरमाई। और फिर लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ उसके पास आते हैं, बीमार, परेशान, और ये दम करता या अपना हाथ रखता तो अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमा देता, उसकी परेशानियों को दूर कर देता। यानी इस तरह की करामात भी अल्लाह ताला ने उसे अता फरमाई उन्हें। और लोगों का हुजूम होने लगा, बहुत ज़्यादा हुजूम हुआ, लोग दूर दराज से आते और उसके बाद वो दुआ करता या दम करता तो अल्लाह ताला उसको शिफा देता। अब ये ख़बर, ये बात, ये मामला उस बादशाह राजा के पास, उस अमीर कबीर शख्स राजा के पास पहुंचा कि लोग तो अब उसके दर पे जाते हैं, उसके दरवाज़े पे जाते हैं, उसके वहाँ शिफा मिलती है, उसके वहाँ जो बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, और ये मामला है। लिहाजा उस राजा ने उस नौजवान को, सल्लल्लाहु अलैहि को तलब किया और उससे कहा कि मियाँ तू ये छोड़ दे भाई और तू कहीं और चला जाए या कोई और। उसने कहा कि नहीं। तो कहा फिर मुझे रब मान, सजदा कर। कहा नहीं, वो भी नहीं, न मैं तुझे रब मान सकता हूँ क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह, और न मैं तुझे माबूद कहूँगा, और न मैं अपना इलाका छोड़ूँगा। लिहाजा बहरहाल वो नौजवान वहाँ से गया, लेकिन बादशाह ने फिर सोचा कि ये मान नहीं रहा है किसी भी कीमत पर।
किसी भी तरह हर मुमकिन कोशिश उस राजा ने की मगर नहीं माना। तो फिर यह हुआ कि उसने सोचा कि इसे पहाड़ की चोटी पर ले जा करके फेंक दिया जाए ताकि ये ख़त्म हो जाए, मर जाए। लिहाजा ऐसा किया गया, पहाड़ के ऊपर ले जाया गया और वहीं से उसको फेंक दिया गया। लेकिन मियाँ खुदा जिसे बचाना चाहे वो ज़िंदा सलामत रहा, सुभान अल्लाह। उसके बाद सोचा कि ये तो सही सलामत है रहा, का दरिया के समंदर के पास ले जाओ और इसको बीच में ले जाकर डुबो दो इसे, तो ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा ऐसा भी किया गया, लेकिन उसे डाला गया, समंदर में डूबा, मरा नहीं, फिर आ गया जिंदा से। कहा ये समंदर में डुबाने से नहीं मर रहा है, ऊपर से फेंकने में नहीं मर रहा है। उसने और भी वो रास्ते अपनाए जिसमें उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसे मतलब उसका ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खुदा जिसे बचाना चाहे, खुदा जिसे चुन लेता है, उसे हिदायत भी देता है, विलायत भी देता है, करामत भी देता है, उसके ज़रिए लोगों को हिदायत, शिफा भी देता है, उसकी दुआएं भी कबूल करता है। और फिर उसको मारने वाला अगर राजा भी हो तब भी उसकी हिफाजत फरमा लेता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है भाई। तो उसी को बुलाया और कहा कि तुझे हर मुमकिन कोशिश हमने मारना चाहा, लेकिन तू नहीं, जो है हम कामयाब हो रहे हैं अपने मकसद में। तो फिर वो नौजवान खुद ही बोला, ये अल्लाह वाले खुद ही कहने लगे कि मुझे मारना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, बीच रास्ते पर चौराहे पे लोगों को जमा करो और वहीं पर मुझे बीच में ऊंची जगह पे खड़े करके कि लोग मुझे देख सकें, तीर चलाओ ये कह के कि बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम ले करके, और ये कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का ग़ुलाम, ये कह कर के तुम तीर चलाओ, तो फिर मैं जो है इंतकाल हो सकता है, मेरा विसाल हो सकता है। लिहाजा ऐसा ही किया गया। लोग जमा हो गए, सारे गांव वाले, शहर वाले, करीब जितने भी अतराफ़ में थे तमाम लोग जमा हो, यही देखने के लिए कि आखिर जिस बंदे को किसी तरह भी नहीं मारा जा सका, आज वो शहीद हो रहा है किस तरह। जब तीर चलाया गया और बुलंद आवाज़ से कहा गया बिस्मिल्लाह, कहा गया रब का ग़ुलाम और बंदा कहा गया, और तीर जब जला और उसकी गर्दन पे लगा और वो शहीद हो गया, इंतकाल कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुभान अल्लाह, अल्लाह का सच्चा बंदा अपनी बंदगी का भी इख्तिताम अल्लाह के नाम से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रज़ा के लिए। सुभान अल्लाह। और फिर जब पूरे गांव वाले, सारे लोगों ने देखा, शहर वालों ने, तमाम ने, तो तमाम ये कहने लगे कि ये बादशाह जो है, राजा, ये माबूद नहीं है, ये अल्लाह नहीं है, ये रब नहीं है, ये खुदा नहीं है। खुदा तो ये है जो इस नौजवान का रब है, वो अल्लाह है, वो रब्बुल आलमीन है, ये नहीं है। लिहाजा तमाम के तमाम ये कहने लगे कि हम इसके रब पे ईमान ला रहे हैं, उसी वहदहु ला शरीक पे ईमान ला रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तमाम लोग मुसलमान हो गए। देखो, अल्लाह ने जिसको हिदायत देना चाहा तमाम बस ज़रिए इसी की हिदायत अता फरमाई। तब राजा को तो गुस्सा आ गया जलाल में कि ये क्या हो गया, एक को शहीद किया, यहाँ तो हज़ारों लोग जो है वहदहु ला शरीक को मानने लगे। मुझे अब कोई माबूद नहीं मानना है, खुदा नहीं मानना है, ये खुदाई तो उसी खुदा को खुदा मानना ही है। लिहाजा उसने ऐलान किया कि जितने हर जगह पर जो है ज़मीन पर खड्डे वगैरह खोदे जाए, आग जलाई जाए हर जगह, और जितने कलमा पढ़ने वाले, जितना वहदहु ला शरीक कहने वाले, उस नौजवान अल्लाह वाले के अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, उन तमाम को इसमें डाला जाए। ऐसा ही होने लगा। बादशाह के जो सिपाही जल्लाद जो थे वो आए और उन्होंने ये करना शुरू किया। हज़ारों ने अल्लाह के लिए और अल्लाह की मोहब्बत में और इस चीज़ को देखते हुए शहादत दे दी। उसमें एक माँ के गोद में जो है एक छोटा बच्चा था, चूँकि माँ थी, आग में कूदना था, आग में जाना था, लिहाजा एक ख़्याल आया कि मेरा
शहज़ादा है, बच्चा है, लड़का है। ये इस तरह मैं इसको लेकर के आग में जाऊँ और मेरा बच्चा आग में जले। ख़्याल आना था कि बच्चे को अल्लाह ने ज़ुबान दी और वो कहने लगी, अम्मी जान तुम जो है घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। ये आग दिख रही है, हम सिर्फ जाएंगे, फिर अल्लाह ने चाहा तो सीधे जन्नत के बाग में चले जाएंगे। हम हक पर हैं, हम सच्चे हैं, हम जिस रब को अल्लाह कह रहे हैं वही अल्लाह है, बाकी कोई। लिहाजा ऐसा ही हुआ और वो भी कूद पड़े। और कूदने से पहले अल्लाह ने फिर इंतज़ाम किया कि वहाँ से आग की लपट निकली और राजा को, राजा के सिपाहियों को, जितने भी थे ये राजा के साथ, बादशाह के साथ, उन तमाम को लिपेट में लिया आग ने और तमाम को जला करके राख कर दिया। यानी राजा भी ख़त्म, राजा के सिपाही भी ख़त्म, उस आग ने तमाम को निस्तो नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। बहरहाल अल्लाह ताला हमें भी इस्तिकामत फ़िद्दीन अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।